अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी सोफार का एक ऑन ग्रिड 125 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है। एक फ्लोर मिल है पेशावर में, वहाँ पे इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये जा रहे हैं सामने और इंशाल्लाह ये सामने हमने सिस्टम लगाया, वहाँ पे उसकी तरफ जा रहे हैं कंपनी के अंदर, जहाँ पे मिल है, जहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है। ये ले आए हम लोग और अब इसको अंदर लेकर जाएंगे और इंस्टॉलेशन की जगह के ऊपर इसको अनबॉक्स भी करते हैं, आपको दिखाएंगे भी, इंस्टॉलेशन भी बताएंगे। इस जगह पे हवावे का एक इन्वर्टर लगा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका है और 5-6 महीने से कंपनी के अंदर है और कंपनी के पास पार्ट्स नहीं है, ये भी मसाइल हो जाते हैं। सोफार का ये हमारा इन्वर्टर है 125 किलोवाट का, इसको अभी अनबॉक्स कर रहे हैं आपके सामने। और ये बिल्कुल ये जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है कि जदीद नीड्स के मुताबिक इसको मैच करता है। तो जब ये इन्वर्टर हम लोगों ने बॉक्स ओपन किया तो एक वारंटी कार्ड है और इसके अलावा इसका एक स्टैंड है जिसके ऊपर ये हैंग होगा। इसके अलावा कुछ इसके साथ कुछ MC4 हैं और एक गालिबन इसके अंदर इसकी स्टिक है, वाईफाई स्टिक है जिसको डोंगल भी कहते हैं, वो है इसके अंदर स्टिक है। और अब ये आपके सामने 125 किलोवाट का सोफार का इन्वर्टर आपके सामने नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत और बेहतरीन डिज़ाइन इसको बनाया है। और इसमें क्या क्या खसूसियात हैं वो तो अभी इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। ऑन ग्रिड ये इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड। अगर MPPTs की बात करें तो इसके अंदर टोटल 20 MPPT लगी हुई हैं और 3 आइसोलेटर हैं। 8 ये लगी हुई हैं, एक आइसोलेटर के साथ 8 MPPT हैं और फिर 6 MPPT ये लगी हुई हैं, क्योंकि प्लस माइनस होती हैं, आपको 12 नहीं लगी, 6 है तो उसका एक आइसोलेटर है। फिर इसके बाद 6 MPPT ये भी लगी हुई हैं, 3 आइसोलेटर और 20 MPPT के साथ लगी हुई हैं। 125 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और ये जो लोड है 170 किलोवाट तक ये बर्दाश्त कर सकता है। 170 किलोवाट ये आपको क्लोज भी दिखा दी है। तमाम MPPTs जो हैं 3, 4 और इनके साथ 5 जो हर 6 MPPT है उसके 7 साथ उसका अपना अलग 8 9 और 10 आइसोलेटर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एट ए टाइम कुछ पैनल्स को भी बंद करना पहले चाहें जो है पहले इसमें तो उनको बंद कर सकते 4 हैं। MPPT हैं, तो उसको कंट्रोल करने के तकरीबन लिए अलग 8 अलग PV लगती हैं। इनको 3 हर हिस्सों MPPT में के साथ डिवाइड दो किया लगेंगी, गया है तो ये 8 PV हो और जाएंगी। हर जो 8 MPPT है उसके इसके ऊपर बाद यहाँ तकरीबन पे 1100 तो वोल्ट यहाँ तक पे 3 ये MPPT बर्दाश्त के करता हिसाब से है। 6 लेकिन हैं, हम लोग 18 पैनल मतलब 3 उससे भी MPPT हम हैं यहाँ लोग पे। कोशिश करते हैं कि 18 पैनल वहाँ तक से उसके रिकमेंड हिसाब करते से हैं कि 18 पैनल आप लगाएं पर स्ट्रिंग के ऊपर, यानी एक और प्लस और माइनस ये एक स्ट्रिंग होती है। तो इसके ऊपर आप लोग 18 पैनल लगाएंगे तो इस तरीके से इसकी स्ट्रिंग्स बनेगी। और इसमें माशाल्लाह 20 स्ट्रिंग है तो इसके अंदर आप अंदाज़ा 20 MPPT है तो अंदाज़ा लगा लें इसके अंदर कितने MPPT लग सकती हैं। तो कुल मिला के यही है। इसके अलावा देखें IP66 है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इसके फ़ैन लगे हुए हैं कि इनके स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो ये 5 अदद फ़ैन कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, काम आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 अदद DC स्विच हैं इसके अंदर। और कुल मिला के ये है, साइड इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, बाकी हैंग करेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले इस फ्रेम के लिए ड्रिलिंग का अमल शुरू हो गया, तो ड्रिलिंग होगी और उसके बाद इसका फ्रेम लगेगा। और फ्रेम के साथ स्क्रू जो हम लगा रहे हैं ये वाले स्क्रू लगेंगे, ये दीवार के बिल्कुल आर पार हो जाएंगे, क्योंकि ये दीवार इतनी मजबूत नहीं है तो इसको आर पार करके लगाएंगे। फ्रेम लग गया है और बेहतरीन लग गया है। अब इन्वर्टर लगाने की बारी है। ये तो रेडी है, जो बस वहाँ पे देखें स्टैंड हमने लगा दिए, स्टैंड लगा दिया है, स्टैंड हमने लगा दिया है और अब इसको वहाँ पे लगाना है और फिर आके काम करते हैं। ये वाईफाई के लिए, के अलावा ये कॉमन के लिए
और बाकी 3 जैसे आपको बताया आइसोलेटर हैं, 3 आइसोलेटर लगे हुए हैं। अब ये देखें हैंग हो गया है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, ये आपके सामने है। और अब इसको वायरिंग करते हैं। ये खोल दिए और यहाँ पे इसका कनेक्शन है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि L1 L2 L3 इसका कनेक्शन है और एक न्यूट्रल है। कनेक्शन दे देंगे इसको। वायर इसकी 3 फेस हैं, गर्म लाइन है, एक न्यूट्रल है, ये लगानी है। उसके लिए ये जगह सेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लग जाएगा 125 किलोवाट का इन्वर्टर है, जैसा कि मैंने बताया ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। और ये इसको इंस्टॉलेशन है। पहले इधर इन्वर्टर था, वो ख़राब हो गया था, तो वो कंपनी ने वारंटी के बहाने रखा हुआ 4-5-6 महीने से, तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो इन्होंने ये करवा दिए। अब बहरहाल यहाँ पे अभी ये वायर लगेगी और उसके बाद वायर लगेगी और उसके बाद इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये अभी वायरिंग हो रही है, बस 125 किलोवाट इन्वर्टर की वायरिंग है। और ये फ्लोर मिल है और उसमें ये इंस्टॉलेशन है। और आप देख रहे हैं बस हमारे माहिर कारीगर इनको इंस्टॉल कर रहे हैं। इन्वर्टर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, ये सोफार का इन्वर्टर है और मैक्स पावर कंपनी इसके डीलर है मैक्स पावर, और 10 साल की वारंटी के साथ आता है। और ये है कि इस कंपनी के जो पॉलिसी है, क्लेम पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्लाइंट परेशान नहीं होता। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इनका सर्विस सेंटर है, तो मैक्स पावर नाम ही काफ़ी है। और अगर मैं कहूँ तो अगर इन्वेरेक्स से अच्छा नहीं है तो उससे बुरा नहीं है, उसके बराबर का ये इन्वर्टर है। और ये कंपनी है और ये कंपनी का प्रोडक्ट भी बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सोफा इन्वर्टर मैक्स पावर का 125 किलोवाट इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है और इंस्टॉल कर रहे हैं। सोफार है ब्रांड न्यू, IP66 रेटिंग में आता है। मैक्स पावर इसके डीलर हैं। तो ये इन्वर्टर हमने लगाया है, इंशाल्लाह फिर इसको ऑन भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे। और बाकी मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन और डाटा शीट वगैरह वो भी आपके सामने रखी है। ये हमारे छोटू उस्ताद 3 फेस के मास्टर ये वायरिंग कर रहे हैं इस वक्त। और इनकी उम्र पे मत जाइए, उम्र कम है, तजर्बा ज़्यादा है। तो ये अगर लगा रहे हैं तो इन्होंने ये काम किए हुए हैं, जब ये आराम से लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 125 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसकी बस इंस्टॉलेशन जारी है। कनेक्शन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कनेक्शन हो गया है। करते हैं जी, साथ ही रिमूव कर दो फिल्म। हाँ जी, नहीं वो तो उसके है ना, वो तो आइसोलेटर है, वो तो हमें ऑन नहीं करने हैं, वो तो उसके लिए ना, DC के लिए ना, वो हमें क्यों ऑन करेंगे, वो तो जब कल ऑन करें। सिस्टम ऑन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल स्टैंड बाय पे, और इंशाल्लाह शाम का टाइम है तो बाकी इसको कल सेट करेंगे। सिस्टम रेडी है और रेडी टू यूज़। 125 किलोवाट का इन्वर्टर है सोफार का। मैक्स पावर इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनकी डीलरशिप के अंदर है। और बाकी इसका इंशाल्लाह इसको ये कोल्ड स्टार्ट हो गया है और स्टैंड बाय पे, बाकी इसको सुबह इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे। अच्छा, ये अगले दिन हम आए हैं और अभी इसको इसकी वायरिंग करते हैं। बिजली गई हुई है, तो वायरिंग करने से सबसे पहले हमने जो ऑनर है उनकी सेटिस्फेक्शन करानी को कहते हैं। शायद इसमें से कोई स्टिंग जो होगी, हवावे कंपनी ये क्लेम कर रही है, जो पहले यहाँ पे इन्वर्टर लगा था हवावे का लगा था, वो ख़राब हो गया था, तो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पे स्टिंग इसकी उलट लगी हुई है।
तो हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कोई स्टिंग गलत तो नहीं है। उसके लिए हमारे पास ये एक बेहतरीन कंपनी का ये जो है यूनी का ये हमारे पास किलोमीटर है और इसको हमने डीसी वोल्ट पे सेट किया हुआ है और अभी हम इससे रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। आपको रीडिंग चेक कराते हैं। ये देखें अभी यहाँ पे लगाई है ना, तो ये 18 पैनल की सीरीज़ है। तो ये देखें यहाँ पे अभी रीडिंग आ गई है। ये देखें रीडिंग आ रही है तो डीसी में और सही है ये। अब इसके साथ आपने देखा तो मतलब कोई और निशान नहीं था, तो इसको हम ये कहते हैं सीधी स्टिंग। अब इसी को हम उल्टा करके लगाते हैं। उल्टा करके लगाएंगे तो देखें इसके साथ आपको देखेंगे तो एक माइनस का निशान आ जाएगा। अगर आप और करें तो एक माइनस का निशान आ गया है। तो अगर यहाँ पे माइनस का निशान आएगा तो समझ लें वो स्टिंग उलट है। लेकिन अभी तक चूंकि ये स्टिंग सीधी है, अभी हम इस तरीके से हर स्टिंग को चेक करेंगे। अगर जिसके साथ माइनस का निशान आ गया मतलब ये है कि वो स्टिंग उलट है। जो जो स्टिंग हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे वो स्टिंग हम लोग साथ साथ लगाते जाएंगे। ये स्टिंग हमने चेक कर ली, ये सही है, तो इसको हम बिस्मिल्लाह करके लगाते हैं। 2 MPPT लग गई हैं और चेक भी हो गई हैं। ये 2 MPPT लग गई हैं, 2 स्टिंग 2 स्टिंग लग गई हैं। दूसरी स्टिंग चेक करते हैं। ये देखें सही है। अगर उलट लगाएंगे एक तो फिर आपको दिखाते हैं कि उलट लगाएंगे ना तो ये अभी ये प्लस है सही है। अभी उलट लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए अगर मसल अगर ये गलत होगी तो उलट में ये कैसे आएगी। ये देखिए माइनस आ गई है, देखिए ये माइनस आती है रीडिंग। तो अगर माइनस में आएगी तो समझ लेंगे स्टिंग उलट है। सारी स्टिंग से हम लोग सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं ताकि इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो हवाई कंपनी ने क्लेम किया था कि कोई स्टिंग गलत है तो वो भी उसका भी जो है भांडा फूट जाएगा। स्टिंग गलत होना नज़र तो नहीं आता लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे दोबारा अभी चेक करना शुरू कर रहे हैं। ये देख लें रीडिंग पॉजिटिव में है। अगर रीडिंग नेगेटिव में आएगी तो स्टिंग उलट है। ये देखिए पॉजिटिव में, ये ऑनर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते हैं कि माइनस और प्लस कैसे पता चलता है कि ये उलट है कि नहीं उलट। आगे आपको दिखाऊंगा दोबारा में ताकि ये पूरी क्लियर कट हो जाए कि जो ऑनर हैं वो भी सेटिस्फाई हों कि जो चीज़ लगी है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है ये, तो इसको ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसे पर्सनली लगता नहीं है कि इसमें कोई स्टिंग जो है गलत है, लेकिन बहरहाल एक था तो उसको शक दूर करना ज़रूरी था। चेक कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल रीडिंग सही है, रीडिंग सही है। तो इसको भी हम लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने जैसे कि आपको बताया कि रीडिंग सब पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव कोई रीडिंग नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब कि स्टिंग उलट है, तो डेफिनेटली हम लोग उसके लिए ख्याल करेंगे। बस ये सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये देख लें। और ये स्टिंग्स इसकी क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़, लेकिन उसमें हमने इसकी वायर्स डिवाइड कर दी हैं। और देख लें कुल मिला के यही है। और अभी इनको ऑन करते हैं हम लोग, एक एक आइसोलेटर इसका बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक ऑन किए और दूसरा ऑन कर दिए, तीसरा ऑन कर दिए। स्टिंग चेक कर लेते हैं कि अंदर स्टिंग्स अभी वापड़ा तो नहीं है, लेकिन स्टिंग्स चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज अंदर शुरू है कि एक एक पीवी चेक कर लेते हैं इसका। अभी ये PV 1 पे देखें 940 वोल्ट आ रहे हैं, 2 पे 939 वोल्ट, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और जनरेशन नहीं है। हाँ जी जनरेशन नहीं है। तो ये तकरीबन इसकी तमाम जो PV ऑलमोस्ट वो यूज़ में और तमाम काम कर रही हैं और किसी में कोई भी मसला नहीं है। तो ये सिस्टम तो ऑन हो गया हमारा, और चूँकि वापड़ा नहीं है तो फ़िलहाल ये अपना इसमें रहेगा, स्टैंड बाई पोजीशन पे रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो अलार्म मोड पे चला गया, क्योंकि जो ग्रिड है वो सब ऑफ है। तो बस ये इसको हमने कंप्लीट कर दिया और आज ये फैक्ट्री का आखिरी दिन है, तो फिर ये ईद के बाद ही इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे
और फिर इसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है जी, माफ़ कर देते हैं, ये ऑफ हमने कर दिए और बाकी ये वापडा आने पर, और चूँकि फैक्ट्री का आखिरी दिन है तो बस फिर उसके बाद इसको टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और अंधेरा यहाँ पे उसकी माजरत।